नमस्कार मित्रों। एनिमल एक ऐसी फिल्म है जिसे कोई भी देखे वो देखने वाला कम से कम 2 से 3 दिन तक इसी में खोया रहेगा। इसके विषय में अपने मित्रों से चर्चा अवश्य करेगा। बिना चर्चा किए वो रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि लगभग 3.5 घंटे लंबी इस फिल्म ने इतने सारे विषय दे दिए हैं बात करने के लिए कि बातें कम पड़ सकती हैं, विषय नहीं। उन्हीं में से एक विषय है रणवीर कपूर का कैरेक्टर रणविजय। अब लोगों के बीच वाद विवाद इस विषय पर चल रहा है कि रणविजय सही था या गलत। रणविजय ने जो किया, क्या उसे न्यायोचित बोला जा सकता है, या जैसे उसके पिता उसे क्रिमिनल बोलते थे वैसे ही सच में वो क्रिमिनल ही था। मित्रों, यदि मैं अपना मत व्यक्त करूं इस पर, तो एक शब्द में उसे सही या गलत मैं नहीं बोल सकता। ये अन्यायपूर्ण है। उसके स्वभाव की कुछ चीज़ें अति महत्वपूर्ण हैं तो कुछ गलत भी हैं। किसी के लिए वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए ज़्यादा बुरा, लेकिन पूरी तरीके से ना तो वो गलत है और ना ही पूरी तरीके से सही। मेरे अनुसार वो 60 से 70% तक एक पॉजिटिव कैरेक्टर है अपनी अच्छाइयों के साथ, तो उसमें बुराइयां भी हैं। लगभग 30 से 40% वो एक नेगेटिव कैरेक्टर भी है। निष्कर्ष में आप उसे कह सकते हो कि वो ज़्यादा अच्छा दिखता है या ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है और कम बुरा। यदि उसकी अच्छाइयों पर मैं बात करूं तो वो झुकता नहीं है, वो हार नहीं मानता कभी भी, पूर्ण रूप से निडर है, उसमें आत्मविश्वास अत्यधिक है। जब सारे डॉक्टर उससे कह देते हैं कि वो ज़्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा, यहाँ तक कि पंडित जी भी कहते हैं कि उसकी आयु रेखा समाप्त होने वाली है, तो वो डरता नहीं है, बल्कि सभी से कह देता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो जीवित बचा रहेगा। और अंत में उसके आत्मविश्वास की ही जीत होती है। वो अपने पिता से सर्वाधिक प्यार करता है, उनके लिए प्राण दे भी सकता है, तो उनके लिए वो किसी के भी प्राण ले भी सकता है। अब अपने पिता से वो इतना प्यार करता तो है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि में जो सही है उसके लिए वो अपने पिता के सामने भी खड़ा हो जाता है, और इस कारण उसे 2-2 बार अपने घर से भी वर्षों तक दूर रहना पड़ा है। अपने वचन का पक्का है, जो एक बार तय कर लेता है वो करके रहता है। एक बार उसने तय कर लिया कि अपने पिता पर प्रहार करने वालों को वो मृत्युदंड देगा, फिर भले ही उस पर कितने ही संकट आए, यहाँ तक कि वो मरते मरते बचा, लेकिन अपना वचन पूरा करके ही रुका। अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार है, साथ ही अपने मित्रों को भी अपनी अपनी पत्नियों को धोखा देने से मना करता है। हाँ, अब आप कह सकते हो कि धोखा तो उसने भी दिया, लेकिन मित्रों उसे धोखा कहना ठीक नहीं रहेगा। उसने जो भी किया वो कहीं ना कहीं अपने पिता के लिए किया, अपने पिता के हत्यारों तक पहुंचने के लिए किया। वो अपने आनंद प्रमाद के लिए कुछ नहीं किया, और उसने जो भी किया वो सब आकर अपनी पत्नी से कह भी दिया। अब रणविजय के कैरेक्टर की बुराइयां यदि हम देखें तो उसकी सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो हर बात में खुद को ही सही समझता है। जो वो कर रहा है, जैसे कर रहा है, जो भी रास्ता वो चुन रहा है वही सत्य है, वही सही है, फिर भले कोई कुछ भी कहता रहे। अपने जुनून के आगे किसी के बारे में भी विचार ना करना, क्या होगा पत्नी का, क्या होगा बच्चों का, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, हर चीज़ पर खुद का नियंत्रण स्थापित करना। साथ ही वल्गैरिटी, अश्लीलता, असभ्यता, परिवार वालों के सामने ही किस करना, एक पल के लिए ये भी ना सोचना कि छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं। ऐसी ही कुछ कमियां भी हमें उसके कैरेक्टर में देखने को मिलती हैं। मित्रों, संदीप जी द्वारा निर्मित इस कैरेक्टर में बहुत सी बातें हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। ये एक अलग कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने सोचा इस पर बात की जाए आप लोगों से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस कैरेक्टर से क्या सीखते हो, आपको कैसा लगा, और क्या क्या अच्छाइयाँ इसके अंदर आपको दिखती हैं, और कौन सी बुराइयाँ हैं जो छूट गई मैंने नहीं बताई, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हो। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपके अंदर रणविजय से मिलती जुलती कितनी बातें हैं। वीडियो को अंत तक सुना आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय मां भारती।